कोई शेर पढ़ने के लिए कहा था, तुमने तो कुरान पढ़ दिया है। हजरत लोबीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर की बारगाह में अर्ज की, बेशक मैं बहुत बड़ा शायर था, बेशक मेरा नाम काबे की दीवार पर लिखा जाता था, लेकिन जब से मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा है मैं अपनी शायरी भूल गया हूं। अल्लाह का कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। तो ये वो शायर हैं। तो और मैं यहाँ पर क्योंकि हजरत अल्लामा मौलाना खालिद हुसैन खालिद रहमतुल्लाह तआला अलैह वो सिर्फ नात खां नहीं थे, वो आलम दीन भी थे। और आपने हजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सनाखान हैं जिनमें सरफरिस्त नाम है हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सिर्फ हजरत हसन बिन साबित जो थे वही नात नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि उनके अलावा 100 से ज्यादा साहबी थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ा करते थे। और जितने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा नात पढ़ा करते थे सब के सब आलमे दीन भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी को समझकर फिर जो है वो नात पढ़ा करते थे। नात जो है ये कोई शोभा नहीं है, नात जो है ये इबादत है। नात क्या है? ये इबादत है। और इबादत जो है, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते जब तक हम बावुज़ू नहीं होते, मफहूम था इनके शेर का। तो नात जो है ये शोभा नहीं है, ये पेशा नहीं है, ये एक इबादत है। और जब बंदा इसको इबादत समझ के करता है ना जी, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाकया है ना जी, कि एक बंदा था तो आप जा रहे थे तो वो कहने लगा जी मुझे भी साथ लेके जाएं। तो आपने कहा कि फिर तुमने पता क्या पढ़ना है साथ में? या जुनैद पढ़ना है। तो दरिया में आप चल पड़े, आप या अल्लाह पढ़ रहे हैं, उसने या जुनैद पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो बंदा जो था उसने सोचा कि मैं या जुनैद पढ़ रहा हूं तो मैं डूब नहीं रहा, तो ये या अल्लाह पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं भी या अल्लाह पढ़ना शुरू कर दूं तो मेरा क्या मकाम बन जाएगा? तो उसने भी या अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। कहने लगे जैसे ही उसने या अल्लाह पढ़ना शुरू किया तो उसको गोते आने शुरू हो गए, उसने फिर से या जुनैद पढ़ना शुरू कर दिया। तो बाहर निकल कहने लगा जी अल्लाह का नाम तो बड़ा मकाम है, बड़ी शान है, तो ये क्या मामला है? तो आपने कहा तो अल्लाह के एक बंदे को तो समझा नहीं है, तो अल्लाह को कैसे समझे? तो यही है, बंदा सबसे पहले फनाफी शेख होता है, फिर बंदा फनाफी रसूल होता है, फिर बंदा फनाफी अल्लाह के मुकाम पर पहुंचता है। जब तक आप अपने शेख को नहीं समझे तो फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कैसे समझेंगे? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो हमारी समझ में, ये हम जिक्र करते हैं, ये हम अपनी औकात के मुताबिक करते हैं, और अल्लाह का हमें करोड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इस जिक्र के लिए चुना है। बेशक ये उनकी करम नवाजी है कि हमें जो है वो चुना गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक आज की इस बज़म को हमारे जो मोहतरम खालिद साहब इस दुनिया से रहिलत फरमा गए हैं उनके लिए दर्जात बुलंदी का सबब बने। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।